कि ये हमारा किया किया हुआ किया करना अरना सब जीरो हो जाएगा। अरे ऐसे लोगों को तो जेल जाने की इनकी नौबत आ गई। अभी देख रहे हैं प्रजापति जी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इन लोगों को बचाने के लिए लोग क्या बहुजन समाज मायावती, ठीक है। ये बताओ, जब बहुजन समाज पार्टी थी, जब तक के कांसीराम साहब रहे, जब तक के बहुजन समाज पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी नहीं है, अब सिर्फ माया आने वाली पार्टी रह गई है। दूसरी बात क्या है कि लोग बाबा साहब के बारे में कहते हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुसार कौन चलता है? कोई चल रहा है आज? कोई नहीं चल रहा। सिर्फ फोटो लगा करके अपना आरक्षण लेते हैं। हमको मालूम है, सबसे पहले देखा गया है, आज महाराष्ट्र में देखा गया, महाराष्ट्र में बाबा साहब को, यहाँ के अगर महारों को अगर इन लोगों को फायदा लेना, सिर्फ फोटो लगा करके करते हैं। यही महारों ने ही बाबा साहब का भंडारा से हरवाया था। आज वो अपने अपने स्वास्थ्य के लिए सिर्फ यानी बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप मायावती जी को क्यों ले रहे हैं? अगर ले भी रहे हैं तो ठीक है ना, आप मायावती जी आपसे कांटेक्ट करेंगी ना, या आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए ना। यानी आप एक तहसील लेवल या जिला लेवल के अगर उन लोगों सदस्यों से अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपका क्या वैल्यू रहेगा बताइए? आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मायावती अगर आ गई, या मान लो कोई भी आ गया, अखिलेश भी आ गया, हमको और आपको तो कह दिया गया कि भैया देखो, ब्राह्मणों से हमारी लड़ाई है, हमको ब्राह्मण बनिया ठाकुर को नहीं रखना है। अरे ये तो कह रहे हैं कि हम तो परशुराम महाराज की फोटो लगवाएंगे। अगर जब ये परशुराम की फोटो लगवा सकते तो हम क्यों ना ये ब्राह्मणों को साक्षात हम पूजना चालू कर दें भाई। अगर यही चीज अगर रख रहे हो, यही चीज कह रहे हो, मायावती ने भी यही कहा है कि भैया मैं भी बहुत बड़ी परशुराम जी की फोटो लगवाऊंगी, मैं भी उनको पूजना चालू कर दूं। अरे वो तो शुरू से पहले पूजना चालू कर दिए ना। आप सतीश चंद्र मिश्रा है, सतीश चंद्र मिश्रा के बगैर वो तक से मत नहीं होती है, उन्हीं के झोली में जाकर के बैठी हैं। और उन जैसे लोगों को आप रखना चाहते हो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो, ये समाज और जो ये गठबंधन जो जुड़ा है, ये सीधा साधा गठबंधन है। इनको लल्लू पंजू नहीं आता है। इनका सिर्फ ये है कि हमारी पार्टी बढ़ना चाहिए, और जो भी है जो गरीब गुरबा लोग हैं, इनको अच्छा चांस मिलना चाहिए, और इनकी जो समस्या उनका हल हो जाना चाहिए। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया आप भी इस चीज को विचार करिए। चौधरी साहब, आपका भी मैंने सुना, आपने भी हालांकि ये एक दो बार बोले कि ठीक है भाई हम इनसे बात करेंगे। अगर उनसे अगर बात करना है तो ठीक है ना, मेरे पास भी एक दो दल है यूपी में, ऐसी बात नहीं है। हालांकि वो दल नहीं आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ अगर मायावती आ रही, अखिलेश आ रही, तो हम क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे साथ उनका डायरेक्ट कहना है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय किया गया है। और आज ये क्या है, आज ये पार्टी को बढ़ाने के लिए गरेरिया समाज बोले, किसी समाज के लोगों को बोलो, आज ये अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनको अच्छे से पद दिया जा रहा है, लाली पाप इनको सिर्फ दिया जा रहा है। चुनाव आने के बाद में इनको ऐसा गड्ढे में गिराएंगे कि ये कभी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन इसमें क्या उनकी कोई गलती नहीं। यहाँ हमको समझना है, हमको ये चीज का विचार करना है कि भैया आज हमको क्यों बना रहे हैं, आज हम क्यों इनका प्रचार प्रसार करने में लगे। क्योंकि आज उनको पता है कि आज हमारी स्थिति ये है, जीरो हो गई है। तो अब वो जीरो से फिर एक दो गिनना चाहते हैं। अरे वो वक्त था, लोगों ने धोखा किए, धोखे में चलो भाई कि हमारे समाज को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे समाज के ऊपर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं होगा। तो धोखे से धुप्पल में अंधे के हाथ बटेर लगा, इसलिए 4 बार जो भी बनना था मुख्यमंत्री बन गया। कि समस्या कोई ताकतवर नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होंगे कि अंधेला कभी उजाला नहीं होने देता है। हम अगर 24 दल है हमारे साथ में, अगर ये नहीं भी आएंगे तो भी हमको पता है कि एक न एक दिन उजाला होगा और हम सफलता हासिल करेंगे। बस यही कहकर अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट लोग हैं, मुझे उनके साथ बैठना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में कुछ इस विषय पर हमारे वरिष्ठ साथी हैं अतर सिंह पाल साहब कासगंज से। जी सर राजू पाल जी ने जो बातें रखी हैं बहुत सही रखी हैं, और अपने साथियों को
जो मार्गदर्शन दिया है, अच्छा मार्गदर्शन दिया है। जी तो वो भी तर्क के साथ दिया है। ये केवल ये कह देना कि हमें उनसे मतलब नहीं है, तो क्यों मतलब नहीं है वो भी जानकारी दी है। जी। हाँ हाँ, तो सर आप कुछ इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। ये सोच रहा था कुछ बातें और लोगों की आए चौधरी हाँ साहब। हाँ, नहीं वो और लोगों की तो आ जाएंगी। अभी जो राजूपाल जी ने जो बात रखी है, इस वक्त हम लोग जो बीच में बात करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि अपने साथ ही इस बात को करते हैं कि हमें उनसे भी बात करनी चाहिए, उनसे भी करनी चाहिए ना। जी जी। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि भाई हाँ हम लोग करेंगे, हम लोगों को कौन सा परहेज है। जी जी। लेकिन अगर अपने साथियों का ये विचार नहीं है तो फिर हम लोग जो है जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। अभी से क्या करें फिर, है ना। नहीं, बात तो आपकी चौधरी साहब सही है, हम इसका उत्तर दें। हाँ लेकिन हाँ, हमें हाँ। सोच रहे थे कुछ हमारे नए साथियों के और भी प्रश्न आएंगे, तो मैं सोचता हूँ फिर सबके उत्तर हम एक बार में दे दें। नहीं, वो एक्चुअली वो प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं। ये प्रश्न अलग अलग हो डिफरेंट सकते हैं। है। ये डिफरेंट है प्रश्न ना। जी। ये प्रश्न जो है विशेष प्रश्न है कि जो लोग हमारे समाज में जो संचालन किया जो रहे हैं वो जो है उनको हम साथ में लेंगे तो हमारा नुकसान होगा। जी। तो ये जो प्रश्न है ये इसका तो जो है इस पे ये बैठ करके आपस में चिंतन का विषय है ये। जी हमारे हिसाब से तो राजूपाल जी हम लोग जो है इसको जो मीटिंग होगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों की जब उनकी, तो मैं समझता हूँ इस विषय को वहाँ रखना होगा ना। चलिए फिर भी चौधरी साहब मैं थोड़ा, अगर आपने कहा तो मैं संक्षिप्त में थोड़ा उत्तर दे दूं। जी जी जी। राजूपाल जी की जो जनता है वाजिब है। मैं सभी साथियों का सादर अभिवादन और नमन करता हूं। मैं राजूपाल जी को अवगत करा दूं कि जब इस गठबंधन का गठन हुआ तो जो नियम कानून हमने बनाए, क्या भैया जी के नेतृत्व में बनाए गए, भैया जी को राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया। ऐसा नहीं है कि ये जो दल आएंगे इन दलों को शामिल करने का एक लॉजिक है। जो बहुजन समाज के दल है या जो शोषित वंचित पीड़ितों के दल है, मान लो तो सबको इसमें शामिल करने की हमने मुहिम छेड़ी है। ये निश्चित कर दिया गया है कि इस गठबंधन के जो नियम कानून हमने बनाए हैं, जो उस गठबंधन के नियम कानून के तहत हमसे शामिल होना चाहेगा उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। काश जो जिस तरह की उनकी प्रक्रिया अब तक रही है, जो उनकी मनमानी रही है, तो इस उनकी मनमानी पर हम उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे अखिलेश जी हो चाहे मायावती जी हो। अब तक जो किया उन्होंने अकेले के किया, हमें उनका कोई लेना देना नहीं है। जब इन दलों में गठन में आएंगे तो जो भी फैसला लिया जाएगा सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की सहमति से, जो कोर कमेटी या जो कमेटियां हमारे गठन की गई हैं उन कमेटियों के माध्यम से ही इस आईडीए गठबंधन के सभी फैसले होंगे। इसलिए अगर वो हमारे गठबंधन में शामिल होते हैं तो अकेले उनकी मोनोपोली नहीं चलेगी। अगर मोनोपोली चलाएंगे तो हमारे गठबंधन में शामिल होने के लिए उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है सर। बहुत बहुत बढ़िया बात है। राजूपाल जी का जो है मैं समझता हूँ राजूपाल जी भी इस विषय से सहमत होंगे। राजूपाल जी। मैं देखिए सर, हेलो जी। हाँ सर, देखिए मैं सहमत हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं ही अकेला सहमत नहीं हूँ, बाकी और लोग का भी आप विचार लीजिए कि मेरा जो कहना था गलत है कि सही है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, फिर आप अगर उनको लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या जो भी कोर कमेटी जो बनाई गई है उसमें आपने ये भी लिखा होगा, ये भी फैसला होगा कि भैया हम पंडित और ठाकुर बनिया को अपने यहाँ अपने इसमें नहीं रखेंगे, अपने पार्टी में नहीं रखेंगे, हम उनको कोई पद नहीं देंगे। तो क्या ऐसा यानी क्या मायावती मान सकती है? या ठीक है अखिलेश जी भी मान के चलिए, अखिलेश जी भी आपके पास आ गए और उन्होंने कह दिया भाई ठीक है मैं इस गठबंधन में यानी शामिल होना चाहता हूँ, ठीक है। तो भैया हम तो सीनियर है और हमारी पार्टी यानी आपसे बढ़ करके हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप हमें इतना सीट दीजिए
और हम पंडितों को लड़ाएं या किसी को भी लड़ाएं, मतलब कि तुम इसका फायदा लो और बाकी जो हम हैं तो हम पंडितों और ठाकुर अब बनिया से लड़ाई करते रहें ताकि पार्टी जीरो हो जाए। ऐसा नहीं है राजू पाल जी, आपको अवगत करा दिया गया था 2-3 बार में भी। नहीं देखिए सर मैं सुना करिए, जब आपने कहा तो उसे सुनिए चुपचाप। ये कह दिया, निश्चित कर दिया गया है कि पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। आईडीए गठबंधन में जो लोग शामिल होंगे वो वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक ही शामिल होंगे, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। व्यक्तिगत पार्टी से पदाधिकारी बनाए अपने, कई पार्टियों में पदाधिकारी आज भी हैं। टिकट देना अब उनके अनुपात से उनकी जिम्मेदारी है। ये है व्यक्तिगत पार्टी के, हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन की जो नीतियां बनेंगी तो वो जो गठबंधन की नीतियां बनी है उन सबको उसी के अनुसार कार्य करना हो। अब सही है। हेलो हेलो। हाँ राजूपाल जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ हेलो हेलो। बोलिए। हाँ बोला जाए। हाँ बोलिए। नेट का यार बड़ा प्रॉब्लम। हाँ कभी कभी हो जाता है। आवाज आ रही है आपकी? हाँ अब आ रही है आपकी। हाँ बोलिए। हाँ हमने बोल चुके हैं जो है। हाँ अपने बीच में अपने जो वरिष्ठ साथी हैं पाल साहब, वो बोल चुके हैं। हाँ ठीक है। देखिए हमारी भी कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए सभी लोगों का जैसा जो विचार है, ठीक है ना, और अगर मान लो उनको अगर हमारी बात पटती है और हमको भी उनकी बात पटना चाहिए, ठीक है ना, तो मंजूर है हमको, ठीक है ना। और क्या है दूसरी बात, कहने का मतलब मेरा यही है कि आप आईडीए के ही बारे में चर्चा करिए। आप तो बार बार जैसा कहते हैं कि भैया हमको उनको उखाड़ फेंकना, कैसा क्या करना, हमको सफलता हासिल करना है, तो उस प्रकार से यानी वही चर्चा चलने दीजिए। मैं उस चीज से सहमत हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो लाइन है, एक दिन मैंने उनको डाला भी था जी कि जो है क्या था वो, एक दिन मैंने डाला था उसको, स्वार्थ वाला जो मामला था ना, जिसमें स्वार्थ रहता है। जी सुर नर मुनि, जी सुर नर मुनि सबकी यही नीति, जी स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जी। तो हम लोगों का स्वार्थ लगा हुआ है क्योंकि हम लोगों का सत्यानाश हो रहा है, और अभी सत्यानाश रोकने के लिए हम लोगों को सबसे प्रीति करने की जरूरत है अपना। जी तो जो हम लोगों का, हमें अपनी ताकत मजबूत करना है, और जो मिशन हम लोगों का है वो 15-85 का ही रहेगा। उस मिशन से डगमगाने वाले नहीं हैं। तो ये स्वार्थ का मामला, स्वार्थ लागे करे प्रीति, तो आज हम लोग जो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, जो दल हम लोग एक दूसरे के विरोध में रहते थे चुनाव में, आज हम लोग आपस में सामंजस्य बना करके प्रेम पूर्वक जो है आईडीए गठबंधन में शामिल हैं, और नए लोगों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास चल रहा है। तो सभी का इसमें स्वार्थ है। तो इसलिए अभी जो हम लोगों का मकसद, मेन उद्देश्य है कि हमें पहले तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम लोगों का जो सत्यानाश हो रहा है वो हमारी सरकारें बनने से ही रुकेगा। अब 15-85 वालों का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे चल करके जो सर ने बताया है कि हमें उसी को फॉलो करना है, जो इससे सहमत होंगे हमें उन्हीं को साथ में लेना है। तो जिनका स्वार्थ इससे हट करके होगा और वो चाहेंगे कि हम अपना इसमें आ करके और सरकार बना लें इनके साथ सहयोग से, तो वो संभव नहीं होगा। जो सर ने अभी स्पष्ट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में अमरीश, एडवोकेट अमरीश वर्मा जी, अनम्यूटेड। अमरीश वर्मा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ हेलो
एडवोकेट अमरीश वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आवाज नहीं मिल रही शायद। तो साथियों, हमारे बीच में जो नए साथी हैं, इस समय माइक के सभी अनम्यूट कर दिए हैं, सभी के माइक ओपन हो गए हैं। और जो नए साथी हैं, जो 2-4 दिन से जुड़ रहे हैं, जिनको जो हमारे बीच में वार्ता में सुन रहे हैं, उन सब की क्या भावना है और क्या जो आउटपुट, जो फीडबैक है उनका हमारी बातों को सुन करके। क्योंकि अगर आप बातें सुन रहे हैं और बात को अगर सामने नहीं लाएंगे और मन में शंका बनाए रखेंगे और शंका की वजह से बात दूसरों से कहेंगे और यहाँ पर नहीं कहेंगे, तो उसका समाधान नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जो बात हम लोग बताएंगे, जो जिसके जानकार हैं वही लोग बताएंगे, और दूसरे बाहर वाले को अभी जानकार है नहीं, उनसे पूछेंगे तो वो हमारे लोगों को भड़का सकते हैं, बहका सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे बीच में जो नए साथी हैं, आपको मौका है, आप 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में अपनी बात रखें। और हमारे जो साथी हैं, पुराने साथी हैं, हम लोग जो है उनको बाद में हम लोग जो है हम लोगों को वो गाइड करेंगे। अभी के 3-4 दिन से जो लोग जुड़े हैं, या आज ही पहली बार जुड़े हैं, या कल परसों से जो लोग जुड़ रहे थे, तो जो आप लोगों ने सुना है इन 3-4 दिनों में, जो आपने अंदाजा लगाया है, तो अगर आप लोग वार्ता करेंगे तो उससे कुछ नतीजा निकलेगा। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, आप विचार रखें सर। अभी ओपन है कार्यक्रम, अभी ओपन कार्यक्रम में अपना विचार रखें। हाँ, हेलो सर, मैं रोज बनारस से, वाराणसी से। हाँ हाँ। और जैसा कि पाल जी ने कहा कि जो बहन जी कोई मिश्रा जी को नाम दिया ना, वो पाल जी ने। हाँ हाँ। तो सबसे पहले ऐसे हम लोग मिशन को इतना आइडिया का मिशन है ना, इसमें हम लोगों को जनरल वालों को इसमें ज्वाइन करना ही नहीं है। बराबर। हेलो। हाँ, तो हमको जनरल वालों को इसमें इन्वॉल्व करने नहीं है। जो हमारे 1585 की बात हो रही है, हमारे 85 वाले भी इसमें रहेंगे जी। क्योंकि वो लोग आते हैं, आने के बाद ये पूरा 85-75 वाले जो आएंगे ना, तो हमारे 85 वाले को पूरा गड़बड़, जैसे बोलते हैं ना, एक मछली आके पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसा वो जनरल वाले वैसा ही है। तो उन लोगों को हम लोग को आइडिया में एड करना ही नहीं है, मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात। बाकी जो अपने भाई लोग हैं, जो साथी लोग हैं, उन लोगों का जो विचार है वो आपस में रखेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक मछली आएगी, पूरा तालाब गंदा कर देगी। इसकी वजह से हम लोग जनरल वालों को इसमें इन्वॉल्व करना ही नहीं है, बीच में लेना नहीं है। हम लोग 85-15 का जो लड़ाई है, हम लोग